पेन हसलर्स एक संघर्ष करती हुई मां लीजा ड्रेक के बारे में कहानी है, जो अपनी बेटी फीबी का पालन पोषण कर रही है। पति से तलाक के बाद लीजा का कारोबार उसके पूर्व पति ने संभाल लिया है। लिजा को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वो अपनी मां जैकी के साथ एक सस्ते से मोटल में रहने लगती है। उसकी मुलाकात ज़ैना फार्मास्यूटिकल्स में पीट ब्रेनर से होती है, जो उसे नौकरी देने की बात करता है। लिजा शुरू में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, लेकिन बाद में उसके लिए काम करने का फैसला करती है। ज़ाना में लिजा की मुलाकात जॉन स्मिथ से होती है, जो एक साइंटिस्ट है। वे ज़ाना और उसकी टीम के चर्चा करते हैं, मगर डॉक्टरों के दूसरे कंपनियों से ज्यादा दवाएं लेने की सलाह देने के कारण ज़ाना के कारोबार को नुकसान हो रहा है। लिजा फार्मास्यूटिकल के कारखाने में किसी भी कॉलेज या अनुभव के बिना ज़ाना के ऑफिस में जाती है, क्योंकि पीट उस पर विश्वास करता है। उसने लिजा की पीएचडी के बारे में गलत जानकारी शामिल करने के लिए उसका सीवी बदल दिया और उसे जैक नील के पास लाता है, जो उसके काम से खुश है। लिजा ज़ाना में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन पक्का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उसे पहले सप्ताह में खुद को साबित करना होगा। वह जानती है कि डॉक्टर अक्सर उनके क्षमताओं के बजाय दिखावे पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर युवा और सुंदर लड़कियों को प्रतिनिधि के रूप में पसंद करते हैं, और वे बदले में लड़की सहायक या रिसेप्शनिस्टों को विशेष उपचार प्राप्त करने की भी अनुमति देते हैं। पेन हसलर्स में आगे लिजा ड्रेक, नशे की लत से जूझ रही, एक मौके का फायदा उठाकर एक डॉक्टर को अपनी कंपनी की दर्द निवारक दवा लोनाफिन लिखने के लिए मना लेती है। एक मरीज की पत्नी के दबाव में लिडिल लीजा की बात मान जाता है, और कंपनी की किस्मत में सुधार होता है। लिजा को सेल्स में उच्च नौकरी का खिताब मिलता है और पीट नया लीडर बन जाता है। ज़ाना फार्मा के खराब चित्रण के बावजूद लिजा मानती है कि कंपनी का लक्ष्य दूसरों की मदद करना है। जब वह लोगों पर लोनाफिन के गलत प्रभाव को देखती है, जिसमें उसके मोटल पड़ोसी की मृत्यु और जैक नील के साथ उसकी मां के सेक्सुअल रिलेशनशिप शामिल है, तो वह परेशान हो जाती है। लिजा को डॉक्टरों को उन लोगों को लोनाफिन लिखने के लिए राजी करने की भी जरूरत है जिन्हें कैंसर नहीं है। जैसे ही बेटी फीबी की तबीयत खराब होती है, लिजा नील से पैसे मांगती है, लेकिन एक अमीर आदमी होने की बाद भी उसे पैसे नहीं देता है। लिजा को एहसास होता है कि उसे एक बुरी कंपनी में काम दिया गया है और उसे पुलिस के अधिकारियों को ज़ाना फार्मा के बारे में वह सब कुछ बताने के लिए कहा गया है जो वह जानती है। पीट की गिरफ्तारी के बावजूद वह इस बात पर जोर देता है कि वह और उसके कर्मचारी दोषी नहीं है। ज़ाना को तब और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब डॉक्टर नाथन लिडिल ओपियोइड के झूठे नुस्खे लिखने के कारण मुसीबत में पड़ जाते हैं। ज़ाना फार्मा में लिजा की जांच की जाती है, लेकिन उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता है। उसे बेटी फोएबे की सर्जरी के लिए पैसे मिलते हैं और उसे अपनी मां के कामों के बारे में पता चलता है, जो कानून के खिलाफ थे। जैक नील को पकड़ लिया गया और 5.5 साल जेल की सजा सुनाई गई। लिजा ने पैसे के लिए काम करना स्वीकार किया, लेकिन अदालत ने उसके कामों को 15 महीने के लिए योग्य पाया। अंत में लिजा जैकी के साथ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बेचने का काम शुरू करती है। फिल्म जॉन कपूर की गिरफ्तारी और इंसिस थेरेप्यूटिक्स के डाउनफॉल के समाचार फुटेज के साथ समाप्त होती है। द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।